हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे प्राकृतिक आपदा का चैप्टर नंबर 1 का वीवीआई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें से 20 क्वेश्चन में से 1 से 2 नंबर पक्का आएगा, 1 या 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो भूकंप का मापन मल्टीमीटर द्वारा, फोकस द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, सोनामी द्वारा। तो इसका आंसर जो है रिएक्टर स्केल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सोनामी द्वारा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हम आसानी से मार्क उठा सकते हैं कॉमन सेंस लगा कर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तल में आवास का जमाव, वर्षा का ना होना, इनमें से कोई नहीं। नदी में जो बाढ़ आएगा तो जल जल अधिक होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ये जल की अधिकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर में, 3 नंबर दिया गया, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब प्राकृतिक द्वारा नहीं है, होता है वो जो सुनामी, यह एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ यह भी प्राकृतिक द्वारा होता है, अपरूपीय होता है। भूकंप यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, आतंकवाद। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में, 4 नंबर में दिया गया है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? मतलब मानव के द्वारा किया जाता है। तो सांप्रदायिक दंगा ये भी किया जाता है, आतंकवाद ये भी किया जाता है, महामारी मतलब कोनो भी महामारी जैसे वायरस बनाना यह एक महामारी है। तो उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, भोपाल गैस त्रैसदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रैसदी 1984 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसर्व हुआ था। यह एक मानव के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर जो है मानव जनित आपदा था, यह एक प्राकृतिक नहीं था। 1984 ईस्वी में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट रिसर्व हुआ था। यह एक जहरीले गैस था, इसमें कई लोगों का जान गया। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर में, 6 नंबर में, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन, भूकंप को रोकना इसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना इसे आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना यह एक आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मानव के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आतंकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही। सॉरी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा होता है, आतंकवाद ये भी मानव द्वारा होता है, रेल दुर्घटना ये भी मानव द्वारा होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर दिया गया, सुनामी क्या है? मतलब सुनामी यह एक समुद्र में आता है। तो सुनामी क्या है? यह एक ज्वालामुखी पहाड़ है। वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, नदी में नहीं आता है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। तो इसका आंसर विनाशकारी समुद्र की लहर को सुनामी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह एक जापानी भाषा शब्द है, जापानी जापानी भाषा का शब्द है। जापान जो कि ये बीच में है, आयरलैंड है, इसके चारों साइड पानी है। तो सुनामी सबसे ज़्यादा जापान में आता है, तो वहीं से यह सुनामी भाषा प्रचलित है। तो सुनामी किस भाषा का? यह एक जापानी भाषा है। तो अगला क्वेश्चन दिया 9 नंबर में, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में सबसे पहला भूकंप 1934 ईस्वी में विनाशकारी भूकंप आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ए, विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, 10 नंबर में दिया गया, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? मतलब भूकंप जो आता है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय आपदा, जलीय, प्राकृतिक, महामारी। यह एक प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है 11 में, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में जो भूकंप आया था उसका प्रमुख कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण, कोयना बांध का निर्माण। तो इसका आंसर जो है कोयना बांध का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, 12 नंबर में दिया गया है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? मतलब बहुत सारा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़।
तो इसके अनुसार जो ओजोन परत का क्षरण, तो बोलेंगे सर ये क्या ओजोन परत? ओजोन परत पूरा पृथ्वी जो है इसकी ऊपर समताप मंडल में होता है। यह एक पराबैंगनी किरण अवरक्त किरण को रोक आने से पृथ्वी से रोकता है। जो आ जाएगा तो मनुष्य के शरीर पे ये पड़ने के बाद कैंसर हो जाएगा। तो यह पूरा विश्व में कहर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ओजोन परत का क्षरण। विस्तृत बोला क्या है? विस्तृत क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र को ओजोन परत क्षरण करे। भूकंप ये कहीं एक जगह आएगा, एक निश्चित स्थान पे ज्वालामुखी भी कहीं एक जगह फटेगा, बाढ़ भी कहीं एक जगह आएगा। ओजोन परत का क्षरण ही इसका आंसर जो है ये पूरा विश्व में लहर होगा, पूरा विश्व पे। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? मतलब सबसे कम विनाशकारी आपदा है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। सूखा से तो मृत्यु हो जाएगा, सूखा, बाढ़ भी बहुत विनाशकारी है, सुनामी भी। भूस्खलन, भूस्खलन हम उसे कहते हैं जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ का टूटना, पहाड़ टूट टूट के जो गिरता है उसे हम भूस्खलन कहते हैं। तो इसका आंसर उससे कम नुकसान नुकसान होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर दिया गया, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी जो आता है उसका प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, ये तो नहीं होगा। स्थलीय क्षेत्र द्वीप पर भूकंप आना थोड़ी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र में जो भूकंप आता है तो इससे सुनामी प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप आना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर में। 15 नंबर में, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीने में भयानक आता है? चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में जो आता है किन महीने में भयानक आता है, मतलब ज़्यादा आता है? तो अक्टूबर से नवंबर महीना में अधिक आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर महीना में। अगला क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर में, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सभी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सूखा क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन को सबसे अधिक किस पे ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा 18 नंबर में, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है? भूस्खलन हम बताए जो बड़े बड़े चट्टान होता है, पहाड़, वह टूटता है। तो पहाड़ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? कश्मीर में और उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा 19 नंबर में, ये भी हम बताए हैं, सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह एक जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।